हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंशु श्रीवास्तव आज आपको सेमेस्टर 5 में डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में बताऊंगी और डिस्कस करूंगी। बच्चा जब बड़ा होता है तो धीरे धीरे उसके अंदर लैंग्वेज डेवलपमेंट या भाषा का विकास होने लगता है। भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी फीलिंग्स और दूसरों के फीलिंग्स, विचारों, भावनाओं को समझ पाते हैं। इसलिए भाषा हमारे लाइफ में बहुत ही अधिक महत्व रखता है। भाव और विचारों की अभिव्यक्ति कई तरह से हो सकती है, बोलकर, लिखकर, फेशियल एक्सप्रेशंस द्वारा। अगर भाषा के मापदंड की बात करते हैं तो बच्चा प्री स्पीच या प्राक भाषा की अवस्था से निकलकर कैसे बोलना शुरू करता है, इसे दो प्रकार से जाना जा सकता है। शुरू में बच्चा अपने शब्दों का उच्चारण इस ढंग से करता है कि जो उसके संपर्क में रहने वाले ही समझ सकते हैं। प्री स्पीच फॉर्म्स या प्राक भाषा प्रकार कई तरह के हैं जो बच्चों में शुरुआती लक्षण के रूप में प्रकट होते हैं, जैसे बच्चों का क्राइंग, रोना। जीवन के शुरुआती दिनों में जो नवजात शिशु होता है उसमें शब्दोच्चारण रोने की क्रिया के रूप में एक्सप्रेस होता है। अपने जीवन के प्रारंभ दिनों में जब बच्चा रोता है और दूसरे सप्ताह के अंत तक उसमें रोने की मात्रा में अंतर दिखाई देने लगता है। रोना एक ऐसा माध्यम होता है जिससे व्यक्ति अपने इंटरनल और वातावरण से प्राप्त जो भी टेंशन होता है या जो कुछ भी कहना चाहता है वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। इसके बाद दूसरा होता है एक्सप्लोजिव साउंड्स एंड बैबलिंग, मतलब विस्फोटक ध्वनियाँ, बलबलाना। नवजात शिशु में रोने की प्रक्रिया के अलावा एक्सप्लोजिव साउंड्स एंड बैबलिंग या बलबलाने की प्रोसेस भी होती है और यह प्रक्रिया बच्चे में पहले महीने की अवस्था में शुरू हो जाती है। धीरे धीरे बच्चा पहले साल में या प्रथम वर्ष में जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं वो उसमें क्लैरिटी लाने लगते हैं। तीसरा होता है बैबलिंग या बलबलाना। बलबलाना मतलब जैसे बच्चा माँ, माँ, ना, गंग, गंग या एक ही अक्षर को रिपीट करता है, तो ये बलबलाने की प्रोसेस होती है। ये अवस्था बच्चे में तीसरे और 12वें महीने के बाद पाई जाती है। इसके बाद बच्चा अपना भाषा विकास में गेस्चर या हाव भाव भी प्रकट करने लगता है। मतलब बच्चा अगर एक्सप्लोजिव साउंड्स, बैबलिंग की प्रक्रिया करता है तो उसके साथ वो अपने हाव भाव को भी प्रकट करने लगता है। भाषा विकास के मुख्य स्तर 4 होते हैं। पहला है दूसरों की भाषा समझना, कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द स्पीच ऑफ अदर्स। दूसरा है शब्द भंडार का निर्माण, बिल्डिंग अ वोकैबुलरी। तीसरा है वाक्य निर्माण। चौथा है शब्दोच्चारण।
हम इन चारों की व्याख्या करेंगे। इसमें पहला है दूसरों की भाषा समझना। गैरिसन और मैकार्थी ने बताया कि बच्चा शब्दों के इस्तेमाल से पहले दूसरों द्वारा बोले गए शब्दों का, वाक्यों को समझने का प्रयास करता है और प्रत्येक अवस्था में बच्चा जितने शब्दों का उच्चारण करता है उससे कहीं अधिक संख्या में वो दूसरे के शब्दों को समझता भी है। दूसरों की भाषा को समझना स्वयं बोलने से आसान होता है। वो दूसरों की सिर्फ भाषा ही नहीं बल्कि उनके फेशियल एक्सप्रेशंस को भी समझने लगता है। इसके बाद दूसरे स्टेप में शब्द भंडार का निर्माण, बिल्डिंग अ वोकैबुलरी। काइंड्स ऑफ वोकैबुलरी में होते हैं, पहला सामान्य शब्द भंडार और दूसरा होते हैं विशिष्ट शब्द भंडार। सामान्य शब्द भंडार वो होते हैं जिन्हें बच्चा विकास क्रम में इजीली सीखता है, समझता है और अपने आसपास के वातावरण में अपने पेरेंट्स को या अपने फैमिली मेंबर्स को बोलते हुए सुनता है। पहला शब्द जिसे बच्चा उपयोग में लाता है वो एक नाउन या संज्ञा होती है और वो एक अक्षर भी हो सकता है या एक अक्षर भी हो सकता है। ध्वनियों में जो बैबलिंग की प्रोसेस होती है, बैबलिंग की प्रोसेस ही धीरे धीरे बच्चों में शब्द भंडार का निर्माण करने लगती है। बच्चा है, बैबलिंग प्रोसेस में माँ, माँ, पा या इन शब्दों का उच्चारण करता है और उसके बाद धीरे धीरे वो जो बैबलिंग प्रोसेस होती है धीरे धीरे वो माँ, पापा, दादी, दादा आदि शब्दों में कन्वर्ट होने लगता है। संज्ञा के बाद बच्चा क्रिया या वर्ब भी सीखता है, जैसे लेना, देना, पकड़ना। 1.5 साल तक की अवस्था में ये विशेषताएं उसके अंदर डेवलप होने लगती हैं। इसके बाद संज्ञा और क्रिया के बाद बच्चे में विशेषण का भी विकास होने लगता है। बच्चा अच्छा, खराब, सुंदर, गर्म, ठंडा आदि शब्दों का इस्तेमाल करने लगता है। तो शब्द भंडार में बच्चा पहले सामान्य शब्द भंडार को सीखता है जिसमें वो एक अक्षरों को सीखता है। एक अक्षरों से फिर वो संज्ञा शब्द बनाना सीखता है। संज्ञा शब्द के बाद वो क्रिया और उसके बाद वो एडजेक्टिव्स या विशेषण को भी सीखने लगता है। फिर विशिष्ट शब्द भंडार है जो बच्चे में 3 वर्ष की अवस्था में डेवलप हो जाती है। इसमें होता है पहला विशिष्ट शब्द भंडार की अगर हम बात करते हैं, इसमें है पहला ट्रिक वोकैबुलरी। ट्रिक वोकैबुलरी ये बच्चे द्वारा उच्चारण किए गए उन सभी शब्दों को कहते हैं जिनका उच्चारण वो दूसरों की रिक्वेस्ट पर करते हैं। हालांकि इन शब्दों को वो अपने पेरेंट्स, गार्जियंस या अदर फैमिली मेंबर्स के कहने पर बोल तो देते हैं, लेकिन वो इसका अर्थ नहीं समझते। 1 से 2 वर्ष की उम्र वाले बच्चे में इसका उपयोग बहुत ज़्यादा होता है। इसके बाद होता है दूसरा शिष्टाचार संबंधी शब्द भंडार। प्लीज़, आई एम सॉरी, एक्सक्यूज़ मी जैसे शब्दों और वाक्यों को बच्चा 5 या 6 वर्ष की अवस्था तक पहुंचते पहुंचते अच्छी तरह से सीखने लगता है। तीसरा है कलर वोकैबुलरी। विभिन्न रंगों को पहचानना और बिना किसी गलती के उनको एक नेमिंग करना बच्चा समझने लगता है। इसके बाद है संज्ञा
संख्या संबंधी शब्दों को पहचानने लगता है। वो गिनती में भी धीरे धीरे माहिर होने लगता है। 5-6 साल की उम्र तक बच्चा अच्छे से गिनती को भी सीख जाता है। फिर है समय संबंधी शब्द भंडार। 6 या 7 वर्ष की अवस्था में बच्चे मॉर्निंग, इवनिंग, नून, गुड आफ्टरनून, गर्मी, जाड़ा आदि का अर्थ समझने लगता है। बच्चा धीरे धीरे मनी वोकेबलरी जैसे पैसा, रुपया या कुछ आदि को समझने लगता है। इसके अलावा बच्चा स्लैंग वोकेबलरी को भी समझता है, लोकल लैंग्वेजेस को भी धीरे धीरे समझने लगता है। या अगर बच्चे का पालन पोषण सही ढंग से न किया जाए तो बच्चा एब्यूजिव लैंग्वेजेस भी इस उम्र में बहुत तेजी से सीखता है। सीक्रेट लैंग्वेज इस उम्र में किशोरावस्था के पूर्व वाले ग्रुप में अगर देखते हैं 10 से 13 वर्ष की अवस्था जो होती है उसमें बच्चे सीक्रेट लैंग्वेज का यूज़ करते हैं अपने ग्रुप के दोस्तों के साथ कन्वर्सेशन करने के लिए। इसके बाद अगर साइज ऑफ वोकेबलरी हम देखते हैं तो साइज ऑफ वोकेबलरी जो है 1 वर्ष में बच्चा 2-3 शब्दों की संख्या वाले शब्दों का उच्चारण अधिक करते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती जाती है वो बड़े बड़े वाक्यों को बोलने लगते हैं। बच्चों में धीरे धीरे वाक्य निर्माण या फॉर्मिंग सेंटेंसेस की कैपेसिटी विकसित होने लगती है। इसमें भी कुछ स्टेप्स हैं। पहला है सिंगल वर्ड सेंटेंस, मतलब एक शब्द के वाक्य का भी बच्चा धीरे धीरे निर्माण करने लगता है। अगर 1 साल के बच्चे को या लगभग 12 से 18 महीने के बच्चे को गेंद चाहिए तो वो लंबा सेंटेंस नहीं बोलेगा, मुझे गेंद दे दो या मुझे गेंद चाहिए। वो सिर्फ एक शब्द बोलेगा, गेंद। हालांकि उसमें वो पूरा उसका एक सेंटेंस और उसका भाव इंक्लूड रहता है। फिर है वाक्यों की लंबाई। 2 वर्ष की अवस्था में बच्चे 2 शब्दों के वाक्यों का व्यवहार करने लगते हैं। फिर है सेंटेंस स्ट्रक्चर। धीरे धीरे 2 शब्दों से अधिक वाक्य उनके सेंटेंस स्ट्रक्चर में शामिल होने लगते हैं। वाक्य विकास की कई अवस्थाएं होती हैं। पहला है एक शब्द वाक्य, छोटे शब्द वाक्यों की अवस्था, फिर पूर्ण वाक्य की अवस्था। एक शब्द वाक्य में बच्चा एक ही शब्द से अपने वाक्य को या सेंटेंस को कंप्लीट करने की कोशिश करता है। छोटे वाक्य की अवस्था में बच्चा 12 से 18 महीने 2 साल की उम्र के बच्चे छोटे छोटे वाक्यों के माध्यम से अपनी बात को एक्सप्रेस करते हैं। फिर धीरे धीरे 3-4 साल के बाद बच्चे लंबे लंबे सेंटेंसेस बोल करके अपनी हर बात को एक्सप्रेस करने में एक्सपर्ट होने लगते हैं। भाषा विकास में एक कॉन्सेप्ट आता है प्रोनाउंसिएशन। छोटा बच्चा शब्दों का उच्चारण करना अनुकरण द्वारा सीखता है, अर्थात जिन ध्वनियों को वो सुनता है उनको हूबहू वो उसी तरह से बोलने का प्रयास करता है। अगर घर में पेरेंट्स या अदर फैमिली मेंबर्स किसी भी शब्द को सही प्रोनाउंस नहीं करेंगे, गलत तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, तो बच्चा भी उसको उसी तरीके से लर्न करता है। और यदि हम सही प्रोनाउंस करते हैं तो बच्चा भी सही प्रोनाउंस करना सीखने लगता है, जो बाद में उसकी धीरे धीरे आदत में शामिल हो जाता है।
बच्चे के भाषा विकास को प्रभावित करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। उनमें मुख्य हैं बच्चे की वास्तविक उम्र, दूसरा अर्थात बच्चे में जैसे जैसे उम्र का डेवलपमेंट होते जाता है, बच्चा वैसे ही भाषा को बोलने में एक्सपर्ट होने लगता है और उसका भाषा विकास अच्छे से बढ़ने लगता है। फिजियोलॉजिकल कंडीशन या शारीरिक अवस्था, बच्चे की अगर शारीरिक अवस्था सही है या फिजिकली फिट है, जैसे डीफ डम्ब प्रॉब्लम नहीं है, तो बच्चे में भाषा विकास बहुत तेजी से डेवलप होता है। ये भी पाया गया है कि जिन बच्चों में मोटर एबिलिटी या क्रियात्मक क्षमता बहुत अच्छी होती है, उन बच्चों में भाषा विकास अच्छा होता है। सेक्स डिफरेंस के हिसाब से देखें, लड़कियों में लड़कों की अपेक्षा भाषा विकास बहुत तेजी से होता है। इसके अलावा और फैक्टर्स में है इंटेलिजेंस लेवल, बच्चे का वातावरणीय इफेक्ट, परिवार की सामाजिक और आर्थिक स्थिति, परिवार में बच्चों के साथ रहने वालों की उम्र का प्रभाव, बच्चे का बर्थ ऑर्डर क्या है, एक से अधिक भाषाओं का उपयोग, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, मोटिवेशन आदि, ये सब बहुत सारे फैक्टर हैं जो बच्चे के भाषा विकास को प्रभावित करते हैं। बच्चों में भाषा संबंधी दोष भी पाए जाते हैं। उच्चारण संबंधी कई दोष जैसे लिस्पिंग, स्लरिंग, स्टटरिंग और स्टैमरिंग होता है। लिस्पिंग में बच्चे किसी वर्ण के उच्चारण के स्थान पर दूसरे वर्ण का उच्चारण कर देते हैं, जैसे र को ल बोल देना, स को छ बोल देना, रसोई को लछोई। स्लरिंग में बच्चे शब्दों का सही उच्चारण नहीं कर पाते। ये उनकी हड़बड़ी या जल्दबाजी के कारण होता है। कई बार बच्चों को कहना होता है जब, कहेंगे जब। दिस इज बिकॉज ऑफ इमोशनल स्टैमरिंग में भी बच्चों के शब्दों के उच्चारण में स्टटरिंग की तरह ही कठिनाई होती है। लेकिन जब वे कुछ शब्दों का उच्चारण इस प्रकार कर लेते हैं तो फिर आगे कुछ शब्दों के उच्चारण में बिल्कुल ही नहीं हकलाते और लगातार वाक्य बोलते जाते हैं। लेकिन एक बार बोलने के बाद उन्हें इस तरह की समस्या फिर से होने लगती है। इस तरह से देखते हैं कि लिस्पिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें बच्चे को तुतलाने की क्रिया होती है। स्टटरिंग में बच्चा हकलाता है और स्टैमरिंग में बच्चा एक बार तो लंबा सेंटेंस बोल लेता है, लेकिन बीच बीच में रुक रुक करके बोलता है। भाषा संबंधी बच्चों में जो भी दोष या फॉल्ट होते हैं, उनके दो फैक्टर्स या कारक होते हैं। पहला है हेरिडिटी, वंशानुगत कारक। दूसरा है एनवायरनमेंट, वातावरण संबंधी कारक। बच्चों में भाषा संबंधी दोष के कई कारण हो सकते हैं। पहला है उनमें इंटेलिजेंस लेवल की कमी, सामाजिक बातों का अल्प ज्ञान, किसी प्रकार की जन्मजात बीमारी, पेरेंट्स द्वारा या घर के सदस्यों द्वारा दोषपूर्ण भाषा का प्रयोग, बच्चों में डीफ प्रॉब्लम, बच्चों का द्विभाषी होना जिससे उन्हें किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को सीखने में कंफ्यूजन होती है। भाषा संबंधी दोषों का निराकरण बच्चों में बहुत ही
ज़रूरी है। बच्चों में भाषा संबंधी दोष को दूर करने के लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि माता पिता और पेरेंट्स खुद भी शुद्ध भाषा का इस्तेमाल करें। ऐसा देख करके बच्चे उनका इमिटेशन करेंगे, अनुकरण करेंगे। अगर बच्चे दोषपूर्ण भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो इसके लिए उन्हें डांटना नहीं चाहिए, उनकी हंसी नहीं उड़ानी है। ऐसे बच्चों को मोटिवेशन देकर उन्हें सीखने के लिए प्रेरित करना है। अगर बच्चा 2 लैंग्वेजेस हिंदी या इंग्लिश में कंफ्यूज होता है तो कम से कम एक प्रॉपर लैंग्वेज में उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। भाषा विकास इमोशनल डेवलपमेंट से बहुत ज़्यादा रिलेट करता है। इसलिए अगर बच्चों में भाषा संबंधी दोष जैसे हकलाना, तुतलाना आदि इमोशनल डिस्टर्बेंसेस के कारण होते हैं, अतः बच्चों के भाषा दोष का निवारण करने के लिए आवश्यक है कि प्रारंभ से ही इनके संवेगों के उचित विकास पर पूरा ध्यान दिया जाए। बच्चों को अगर घर से ही सही मोटिवेशन, सही डायरेक्शन, सही इमिटेशन मिलेगी तो बच्चों का भाषा विकास बहुत जल्दी डेवलप करेगा।